हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लक्ष्य सिद्धि। आ गए हैं हम एक और वीडियो के साथ। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है एनपीई 1986, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 के बारे में हम बात करेंगे। हाँ, किसी का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का अगर टेस्ट है या पेपर है तो उसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बीएड और डीएलएड के किसी भी कोर्स में आप एनपीई को एज अ रिकमेंडेड उसमें भी दे सकते हो ना। किसी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो तो उसमें एनपीई की कोई कोई चीज़ कोई कोई पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो। उसमें आपका जो आंसर है, सब्जेक्टिव आंसर है, वो मोर इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, चलिए एनपीई 1986 के बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं इसकी परिभाषा की, है ना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भारत में शिक्षा के विकास, विस्तार और गुणवत्ता सुधार के लिए बनाई गई थी, है ना। इसके देखो, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि शिक्षा के बारे में ही बात की गई होगी। ठीक है, और शिक्षा को राष्ट्रीय विकास से जोड़ना और सभी वर्गों तक शिक्षा पहुंचाना इसका परम उद्देश्य था। ठीक है, तो ये तो रही इसका एक अर्थ। अब कुछ बात करते हैं कुछ परिभाषाओं की। जैसे जेपी नायक साहब ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा के उद्देश्यों, संरचना और कार्यक्रमों का वह व्यापक मार्गदर्शन है जो देश के सामाजिक आर्थिक विकास को दिशा देता है। ये आपको एज इट इज़ ही लिखना पड़ेगा। अब अगर जेपी नायक साहब के बाद कोठारी कमीशन की अगर हम बात करें, क्योंकि कोठारी कमीशन ने ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति की नींव रखी थी। कोठारी कमीशन 1964 टू 66 जो हमने पढ़ दिया है, डीएस कोठारी उसके अध्यक्ष थे, तो इसीलिए उसका नाम कोठारी कमीशन था। उन्होंने क्या कहा, कोठारी कमीशन ने ये कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वह ढांचा है जिसके माध्यम से देश की शिक्षा व्यवस्था को राष्ट्रीय विकास और सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्यों के अनुरूप संगठित किया जाता है। उसकी ये मान्यता थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए। आइए अब बात करते हैं उद्देश्य, एम्स क्या क्या रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के। तो उसमें पहला पॉइंट हमारे पास है समान अवसर। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कहना था कि महिलाओं को और अन्य पिछड़े वर्गों को, एससी एसटीज ओबीसी जितने भी हैं उन सभी को प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। प्रॉपर अपॉर्चुनिटी यानी कि समान अवसर। फिर था शिक्षा का सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिकरण मतलब यूनिवर्सलाइजेशन कर देना है शिक्षा का, सभी तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए। शिक्षा का जो यूनिवर्सलाइजेशन है वो सिर्फ अमीर अमीर तबके तक सीमित ना रहे। शिक्षा गरीबों को भी मिलनी चाहिए, अमीरों को भी मिलनी चाहिए। वही जो इससे पहले वाले पॉइंट में हमने कहा कि समान अवसर मिलने चाहिए सभी को शिक्षा प्राप्त करने के। तीसरा था इसका गुणवत्ता सुधार। एम जो था इसका कि क्वालिटेटिव एजुकेशन हमने प्रोवाइड करनी है। ऐसा ना हो कि हम क्वांटिटी क्वांटिटी देते गए बच्चों को कि बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा दिए हमने लेकिन उसमें क्वालिटी रही नहीं। तो वो भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्वालिटेटिव होना चाहिए, क्वांटिटेटिव नहीं होना चाहिए। तीसरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है महिला शिक्षा। इसका एक बहुत अच्छा एम जो था 1986 के आसपास, अगर आप देखो उस समय का ज़माना जो था वो महिलाओं को रोकते थे कि भैया महिलाओं को ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन 1986 जो ये शिक्षा नीति थी इसने ये इस पे इंगित किया कि भैया महिला शिक्षा देनी बहुत आवश्यक है। फिर आता है इसका नेक्स्ट पॉइंट कि रोजगार एवं कौशलात्मक, कि भाई जो शिक्षा हम प्रदान कर रहे हैं ना वो क्वालिटेटिव कब होगी, जब उसमें रोजगार के अवसर मिलेंगे कि आपने शिक्षा प्राप्त की और आपको रोजगार मिल गया डायरेक्ट। जी हाँ, वैसे ही इसमें रिकमेंड किया गया था कि रोजगार और कौशलात्मक जो है वो शिक्षा होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं इसकी विशेषताओं की ओर कि क्या क्या इसकी विशेषताएं रहेंगी। सबसे पहले इसकी विशेषता थी भाई शिक्षा प्रणाली। देखो, विशेषताओं के साथ साथ ना रिकमेंडेशन भी इसमें ऐड किया जा सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ दिस पीपीटी लास्ट स्लाइड जो है वो इसकी रिकमेंडेशंस की है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले विशेषताएं और रिकमेंडेशन सेम सेम हो सकती है, इसलिए पहली जो विशेषता रहेगी वो रहेगी शिक्षा प्रणाली। ये रिकमेंडेशन भी थी इनकी कि भैया किस तरह की शिक्षा प्रणाली होगी। तो जैसा कि हम अभी तक पढ़ते आए थे ना कि 10th तक बच्चा 10th तक पढ़ता था, फिर +2 करते थे, फिर उसके बाद 3 साल का कॉलेज करते थे। तो वो राष्ट्र एनपीई 1986 में ही बताया गया था 10 +2 +3 कि 10 पहले 10वीं तक पढ़ाई, फिर +2 करवाइए, फिर उसके बाद 3 साल का कॉलेज। फिर
ये शिक्षा प्रणाली जो है उस समय पे डिसाइड की गई थी। दूसरा व्यावसायिक शिक्षा, जो कि हमने अभी भी पढ़ा कि भैया व्यावसायिक रूप से शिक्षा ज़्यादा देनी, कौशलात्मक बच्चों में कौशलों का विकास करने की बात की गई थी। इसके अंतर्गत ही डाइट का भी वो किया गया था, डाइट भी बनाए गए थे। और साथ ही साथ आपको इसी में ही एक पॉइंट दिख रहा है, नवोदय विद्यालय, ये भी इसी के अंडर आए थे कि समाज का एक ऐसा तबका, समाज के ऐसे बच्चों को लिया जाए जो दिमागी तौर पे बहुत तेज़ है, उनका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा, फिर उनको एडमिशन दी जाएगी एक आवासीय विद्यालयों में। ठीक है, आवासीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय भी इसके अंतर्गत खोले गए। महिला शिक्षा, वयस्क शिक्षा, सार्वभौमिकरण करने की बात की गई थी शिक्षा में इसमें। तो महिला शिक्षा और वयस्क शिक्षा जो है इसकी विशेषताओं का महत्वपूर्ण पॉइंट है। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पे है विशेषताओं में, वो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या था, ये अलग से भी एक क्वेश्चन आता है और इसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से अभिप्राय है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ना प्राइमरी लेवल की एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लगाया गया था। इसमें ऐसा था कि कम से कम एक प्राइमरी स्कूल में 2 क्लासरूम तो होने ही चाहिए, 2 क्लासरूम से छोटा कोई भी स्कूल नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ 2 टीचर्स वहाँ पे प्राइमरी स्कूल में होने चाहिए। उन 2 टीचर्स में एक एक का महिला होना आवश्यक है। 2 महिलाएं हों तो भी चलेगा, तो बेस्ट है, लेकिन 2 में से एक का महिला होना आवश्यक है इन एनईपी की विशेषताओं में, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है इसके अंतर्गत। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी सीमाएं, सीमित क्यों रह गया, इसकी सीमाएं क्या क्या थी। इसकी सीमाएं हैं कार्यान्वयन की समस्या, जी हाँ, ये रूट लेवल पे, धरातल में उसको जो है धरातल स्वरूप प्रदान प्राप्त नहीं हुआ। फिर था आर्थिक संसाधनों की कमी, उस समय में आर्थिक संसाधन बहुत कम थे ना। 1986 बाल्यावस्था में था हमारा भारत, बन रहा था। अभी अभी इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। इंदिरा गांधी जी की मृत्यु भी किस हालात में हुई वो सभी को पता था। राजीव गांधी जी वहाँ पे पीएम बने थे। आर्थिक संसाधनों की कमी फॉर ऑब्वियस होगी ही होगी। वो थोड़े दिन सालों पहले आपातकाल से गुजरा था भारत, इमरजेंसी लगी थी भारत में, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई थी। अच्छा, उसके बाद इसलिए आर्थिक संसाधनों की कमी थी। नेक्स्ट पॉइंट है असमानता, समाज में असमानता रूपी कुरीति अभी तक है, हालांकि बहुत बहुत कम जगह पर है, बट अभी तक वो असमानता रूपी कुरीति अभी भी समाज में विद्यमान है। उस समय तो बहुत ज़्यादा थी। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसकी सीमाओं का कि प्रशिक्षण में कमी, कि प्रशिक्षण के सेंटर्स इतने नहीं थे उस समय। तो बोला गया था, जैसे डाइट की ही बात ले लेते हैं कि डाइट खोले जाएंगे जहाँ पे टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा, प्राथमिक शिक्षण के लिए ट्रेन टीचर होंगे, या इन सर्विस टीचर्स की को ट्रेनिंग दी जाएगी, बार बार ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन उस समय वो घोषणा हुई थी, डाइट को स्थापना करना भी बाकी था, बहुत सारे प्रशिक्षण संस्थान नहीं थे, इसीलिए उसकी कमी खली। उसके बाद थे सीमित प्रभाव, कि उसका जो प्रभाव रहा ना एनपीई 1986 का, वो एक सीमित दायरे तक रहा। कि चलो फॉर एग्ज़ाम्पल कि पंजाब में मान लो वो हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब में वो हो गया, लेकिन हिमाचल के दूरगामी क्षेत्रों में वो नहीं हो पाया, इसलिए उसका सीमित प्रभाव रहा था। ये इसकी सीमाएँ थीं। ये 3 स्लाइड्स हम बाद में करेंगे, पहले रिकमेंडेशन इसके देख लेते हैं। जो रिकमेंडेशन इसके रहे थे, पहला पॉइंट है हायर एजुकेशन, कि हायर एजुकेशन के ऊपर भी इन्होंने काम किया था। देखो, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में जहाँ इन्होंने प्राथमिक शिक्षा की बात की, वहीं उन्होंने ऑटोनॉमियस कॉलेज खोलने शुरू किए, या फिर एक ऑटोनॉमियस कॉलेज के साथ साथ उन्होंने ऐसे कॉलेजेस खोलने शुरू किए जिसमें वोकेशनल कोर्सेज ऐड हो कर सकें हम। तो रोजगार जैसे मान लो ITES, और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं वोकेशनल, ITES होता है, हेल्थ एंड केयर होता है, टूरिज़्म होता है हिमाचल में खासकर, और कंप्यूटर साइंस होता है, आर्ट होता है। ये सारे सब्जेक्ट्स ऐड किए गए और उनसे रिगार्डिंग हायर कॉलेजेस भी खोले गए, हायर एजुकेशन के ऊपर भी काम किया गया, ताकि कॉलेज कंप्लीट होने के बाद डायरेक्ट जो है आदमी को रोजगार मिल सके। दूसरा था जी कॉमन एजुकेशनल स्ट्रक्चर, 10+2+3 कॉमन एजुकेशनल स्ट्रक्चर था भैया। महिलाएं हैं, पुरुष है, पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जनजाति है, जो मर्जी है, सभी को
कॉमन एजुकेशनल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे सभी लोग। नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, एक प्रॉपर सिस्टम का निर्माण करवाया गया है इसके अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जो कि मैंने अभी भी आपको बताया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में, वो भी इसकी एक रिकमेंडेशन थी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चालू किया गया। फिर था एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, 3 तरह की एजुकेशन होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। तो फॉर्मल इनफॉर्मल के बारे में तो अभी हम बात नहीं करेंगे, नॉन फॉर्मल के बारे में हम सीधा बात करेंगे। तो जी नॉन फॉर्मल एजुकेशन से अभिप्राय ये है कि इस प्रकार की एजुकेशन जिसमें आपको किसी फॉर्मल तरीके से किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट को विज़िट नहीं करना है, आप अपने घर में रह के पढ़ाई कर सकते हो, आपने सिर्फ़ और सिर्फ पेपर देने जाना है। जी हाँ, सही समझे, एचपीयू का आईसीड्यूल हो गया, जो कि आजकल उसका नाम चेंज करके सीडीओई रख दिया गया है। और दूसरा अगर मैं बात करूँ, इग्नू हो गया। इन सभी डिग्री इन सब इसमें ना डिस्टेंस मोड में डिग्री करवाई जाती है, डिस्टेंस मोड में डिग्री के प्रोग्राम करवाए जाते हैं। आपको पीसीपी ज्वाइन करनी होती है, आपको साथ ही साथ उसकी असाइनमेंट्स कंप्लीट करके देनी होती है, और आप अपना पेपर एग्ज़ाम देने जाइए, है ना, और आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई। इस तरह की एजुकेशन को प्रमोट किया गया एनपीई 1986 में। फिर था वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन को वोकेशनल बनाया गया, जो कि मैंने आपको बताया था अभी अभी। फिर था टीचर एजुकेशन एंड प्रोफेशनलिज्म, जो कि अभी बताया मैंने कि डाइट्स ओपन करवाए गए इसमें के अंडर। तो टीचर्स एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया कि भैया देखो, एजुकेशन तो हम दे रहे हैं, लेकिन एजुकेशन देने के लिए अगर हम अपने टीचर्स को ही मजबूत नहीं कर रहे हैं, तो कैसी टीचिंग हम कर रहे हैं। तो टीचर एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा काम किया। ये कुछ इसकी मेजर रिकमेंडेशन थी, हालांकि इसके अलावा भी इसकी रिकमेंडेशन थी, पर कुछ मेजर रिकमेंडेशन जो है मैंने यहाँ पे आपको बता दी। आइए अब पीछे वाली स्लाइड्स पे चलते हैं। अब बात करते हैं एक ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स के बारे में, कुछ एनपीई 1986 के जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए कुछ फैक्ट्स हैं। जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भारत सरकार द्वारा लागू की गई। ऑब्वियस सी बात है कि दूसरी बात, इस नीति जब ये नीति लाई गई थी ना, उस टाइम प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, जैसे कि मैंने आपको बताया। 1986 का मुख्य उद्देश्य देखो, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए फैक्ट्स में इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, मैंने ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी है, लेकिन इनके कुछ फैक्ट्स है जो आपको देखने बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे भी इसको देख सकते हो, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें जो है अभी आपको डिटेल में बता दी है। और ये कुछ फैक्ट्स है, जैसे नवोदय विद्यालय शिक्षा प्रणाली, अभी भी हमने बात की, व्यावसायिक शिक्षा इसकी भी हमने बात की, और टीचर एजुकेशन की हमने बात की, डाइट की हमने बात की, लिटरेसी मिशन की बात। अच्छा, इस नीति में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत करने की दिशा दी गई कि भैया एक मतलब बेस बना दिया उन्होंने। और साथ ही साथ ईसीसीई पर जोर दिया गया कि अर्ली चाइल्डहुड, जो मैंने अभी भी बात की कि ये जो अपना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था वो इसी के अंडर आ रहा था, अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में, ठीक है। और अपना 1986 को बाद में पीओए द्वारा संशोधित और लागू किया गया। हाँ, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और आज की वीडियो में इतना ही। एनपीई 1986 सब्जेक्टिव बात हो, ऑब्जेक्टिव बात हो, आप किसी भी तरह से 1986 एनपीई के बारे में लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब हम आगे बात करेंगे किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।